हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल मिस्ट्री में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक स्टोरी के माध्यम से एक जॉर्ज एरिक टॉम नाम के व्यक्ति के चरित्र के बारे में कि टॉम किस तरह अपने संपूर्ण जीवन मेहनत करके $30,000 की संपत्ति एकत्र करता है, और दूसरी ओर जॉर्ज जो पूरे जीवन एंजॉय करता है, जो अपने करियर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, वो किस तरह एक वृद्ध महिला से विवाह करता है और विवाह करने के उपरांत उस वृद्ध महिला की सारी संपत्ति का मालिक बन जाता है। अब हम बात करेंगे आगे। जब सारी संपत्ति जॉर्ज की हो जाती है और जॉर्ज अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक हो जाता है, तो एक दिन वह टॉम से मिलता है और उसका उपहास उड़ाता है और कहता है कि देख भाई, तूने पूरे जीवन भर मेहनत की और मेहनत करके मात्र $30,000 एकत्र किए, और मैंने अपने जीवन को कभी सीरियस में नहीं लिया और मैंने अपने जीवन में कभी भी मेहनत नहीं की, और आज मेरे पास अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति है। तो उस समय टॉम कुछ नहीं बोल पाता और वहां से निराश होकर चला जाता है। अब दोनों भाइयों की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब एक दिन टॉम के रिटायरमेंट का दिन आता है। टॉम अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेता है और अपने बचे हुए दिन को ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करता है। दूसरी ओर जॉर्ज अपना वही जीवन का जो रूल था उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। वह पब जाना, डिस्को जाना, क्योंकि संपत्ति की इसके पास कोई कमी नहीं थी और मेहनत करके उसने संपत्ति अर्जित की नहीं थी। उसको संपत्ति एक उपहार के रूप में मिली थी, तो वह जितना चाहता उस संपत्ति को खर्च करता। धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ रही थी, दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन अचानक दोनों की मृत्यु एक समय में ही हो जाती है। तो यमदूत उनको लेने के लिए आते हैं और लेकर यमलोक चले जाते हैं। जब यमलोक के द्वार पर यमदूत पहुंचते हैं तो यमलोक के दो द्वार उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, जहां पर लिखा होता है स्वर्ग और नरक। अब यमदूत टॉम से पूछते हैं कि बताओ आप किधर जाना पसंद करोगे। तो टॉम दोनों ओर देखता है कि स्वर्ग या नरक, लेकिन दोनों द्वार बंद होने के कारण वह कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता और वह यमदूतों से आग्रह करता है कि हे प्रभु, मैं अंदर देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। तो यमदूत उसके आग्रह करने पर दोनों द्वार खोल देते हैं। तो स्वर्ग में कुछ बुजुर्ग लोग सफेद वस्त्र पहने ईश्वर की भक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे होते हैं, और दूसरी ओर नर्क में ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और लड़कियां डांस कर रही होती हैं। डांस, ढोल नगाड़े, धूम्रपान, मंदिरापान, मांस मंदिरा दबा के चल रहा होता है। तो ईश्वर टॉम से पूछते हैं कि बताओ टॉम, आपको किधर जाना है। तो टॉम उत्तर देता है कि हे प्रभु, आप मुझे स्वर्ग भेजने की कृपा करें, क्योंकि नर्क में मेरा कोई काम नहीं, उधर मेरे हिसाब का कोई भी काम नहीं हो रहा। तो वह तो यमदूत टॉम से फिर से आग्रह करते हैं कि टॉम, आपने पूरे जीवन भर ऐसे स्थान का कभी रसपान नहीं किया, अगर आप चाहें तो एक बार उस स्थान का रसपान कर सकते हैं। तो टॉम फिर से यमदूतों से आग्रह करता कि नहीं प्रभु, मेरी उधर कोई जगह नहीं, आप मुझे स्वर्ग भेजने की कृपा करें। तो यमदूत उनकी बात मानकर तथास्तु बोलते हैं। अब यमदूत जॉर्ज से पूछते हैं कि जॉर्ज, आप बताओ आप किधर जाना पसंद करोगे। तो जॉर्ज हंसते हुए
अट्टहास करते हुए बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, उधर जहाँ वे कुछ बुजुर्ग लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उधर मेरा क्या काम। आप मुझे जल्दी से नर्क भेजने की कृपा करें। देखो उधर डिस्को डांस चल रहा है, डिस्को चल रहा है, डांस चल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, मांस मदिरा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आप कृपया मुझे वहां पे भेज दें। तो यमदूत एक बार फिर जॉर्ज को बोलते हैं कि तूने पूरे जीवन में कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं की, जा तू अपने भाई के साथ स्वर्ग चला जा और वहीं पे जाकर ईश्वर की भक्ति करना। तो जॉर्ज ईश्वर का मजाक बनाता है और बोलता है कि मेरा भाई तो मूर्ख है, मैं थोड़ी ना मूर्ख हूँ, आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें, आप कृपया करके मुझे नर्क भेजने की कृपा करें। तो यमदूत दोनों की बातें सुनते हैं और दोनों को तथास्तु बोलते हैं, ठीक है आप अपने अपने स्थान को जा सकते हैं। तो टॉम स्वर्ग की ओर चल देता है और जॉर्ज नर्क की ओर चल देता है। जब टॉम स्वर्ग पहुंचता है तो जाकर देखता है कि वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी अपनी पूजा में लग्न थे, अपनी अपनी पूजा अर्चना में मग्न थे। वे किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे, कोई वार्तालाप नहीं कर रहे थे और अपनी अपनी पूजा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। तो जॉर्ज भी धीरे धीरे नरक के द्वार तक पहुंच जाता है। अब टॉम को एक महापुरुष दिखाई देते हैं, वो उनके सम्मुख जाता है और बोलता है कि हे महापुरुष, आप कृपया थोड़ी पूजा सामग्री मुझे भी देने की कृपा करें ताकि मैं भी भगवान के चरणों में उस पूजा सामग्री को अर्पण कर सकूं। तो वो महापुरुष टॉम को थोड़ी पूजा सामग्री दे देता है। पूजा सामग्री लेने के पश्चात टॉम भी ईश्वर के चरणों में जैसे ही पूजा सामग्री अर्पण करता है तो वहाँ का सारा परिदृश्य बदल जाता है। वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग पूजा कर रहे थे वह सभी देवता होते हैं और देवता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वहाँ पर 101 प्रकार के लंगर लग जाते हैं। लंगर मतलब 101 प्रकार के भोजन लग जाते हैं और वहाँ पे अप्सराएं और परियां उनकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। दूसरी ओर जॉर्ज अब नर्क पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे फुल एंजॉय चल रहा है, फुल पार्टी चल रही है, मांस मदिरा, लड़के डांस कर रही हैं और वह भी तुरंत जो उसका फेवरेट होता है चिकन उसके पास पहुंचता है और जैसे ही वह चिकन को हाथ लगाता है तो वहाँ का सारा परिदृश्य बदल जाता है। जितना भी मांस वहाँ पर रखा हुआ था वो सभी कीट पतंगों में परिवर्तित हो जाता है और जितना मदिरा वहाँ होता है वो सभी खून में परिवर्तित हो जाता है और जो ढोल नगाड़े वहाँ बज रहे थे वह सब विलाप, रोने ध्वनि की ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। यह सब देखकर जॉर्ज जैसे ही पीछे मुड़ता है तो भयानक से दिखने वाले 2 यमदूत उसको पीछे से जकड़ लेते हैं और खींचते हुए नरक की दहकती हुई अग्नि में पटक देते हैं और उस पर अट्टहास करने लगते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, जब यमदूतों ने तुझे बाहर एक चांस दिया कि जा तू चाहे तो अभी भी स्वर्ग चला जा, लेकिन तू अपनी कुदृष्टि के कारण नहीं देख पाया, जबकि साफ साफ लिखा हुआ था कि ये नर्क है, फिर भी तू यहाँ तक हंसते हंसते चला आया। क्योंकि किसी ने कहा है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तू अपनी कुदृष्टि के कारण यहाँ चला आया और अब इस दहकती हुई अग्नि में मर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान जैसी संगति में रहता है उसकी मानसिकता भी वैसी हो जाती है और अपनी मानसिकता के कारण ही वह एक गलत चुनाव कर लेता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी से आपने क्या सीख ली, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।